क्या पढ़ना है? कुरान मजीद के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने ये बताया बैठ जाए आपने सब। कुरान मजीद के बारे में कौन जानता है? भैया आप उनकी बता। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की बात क्यों फरमाई थी? आपको नहीं पता? ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है ना, तो क़यामत तक कोई भी नबी नहीं आएगा, इसलिए अल्लाह ताला ने इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा खुद लिया। कुरान मजीद आपको पता है कि कुरान बैठे हैं आपको पता है कि कुरान मजीद पहले किताब की शक्ल में मौजूद नहीं था। ये उनकी खानों पर लिखा जाता था जो सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाई जाती थी कि कुरान मजीद को लिखा जाए। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होती थी तो आप फ़ौरन इसका एहतमाम फरमाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब मुख्तलिफ लोग कुरान मजीद तिलावत करने पर बहस करते थे तो आपने इसके लिए एक मुकम्मल किताब की सूरत तैयार की। हज़रत हफ्सा के पास ये मौजूद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास, हज़रत उमर के पास गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद हज़रत हफ्सा के पास ये मौजूद था। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने तैयार किया था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत हफ्सा से ये लेकर बाकी तमाम सूबों में ये भेज दिया था ताकि लोग लड़ाई में इस बात पर बहस ना करें कि कुरान मजीद की किस आयत के बाद कौन सी आयत आती है। कोई और बच्चा इसी टॉपिक पे बात करना चाहे पीरियड के बाद आइएगा, अभी नहीं। ये इनको कहते हैं कि अभी पीरियड के बाद आए। जी बेटा, ये बेटे ने कुछ बातें की हैं, कुछ आप समझते हैं कि ये बात नहीं बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते हुए मैं किसी की बात। चलिए आप वो कोई और बच्चा इस टॉपिक पे बात करे किताब से आपको सामने कुछ बात करते हैं। लफ्ज़ कुरान किरात से है जिसके मायने पढ़ने के हैं। कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो इसने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। ये अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह ताला के फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए प्यारे नबी पर नाज़िल हुआ। कुरान मजीद को तकरीबन 23 साल के अरसे में नाज़िल फरमाया गया। ये कुरान मजीद का मौज़ा है कि इसे पढ़ने वाला कभी भी ताकत का शिकार नहीं होता, बल्कि जब वो इसे पढ़ता है तो उसे और ज़्यादा लज़्ज़त महसूस होती है। कुरान मजीद के कानून की दलील ये है कि इसका एक एक हुरूफ 1400 सदियाँ गुजरने के बाद भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। कुरान मजीद वो वाहिद किताब है जो आज तक इसी तरह महफूज है जिस तरह नाज़िल हुई थी। कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इसकी हिफाज़त का ज़िम्मा लेते हुए इरशाद फरमाया है। सूरह अल-हज। बेटा मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, आप इसके बारे में जो जानते हैं वो आप बात करें। जो आप जानते हैं कुछ बातें इसको याद होगी, कुछ इसको याद होगी, कुछ उसको याद होगी, आप अपनी अपनी बातें करें। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं, आप इसको लिखते जाएं, ठीक है जी बेटा। तो हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। खड़े हो बेटा जी। अब तक आप कुरान पाक के बारे में क्या जानते हैं? ऊंची बोलना बेटे ताकि आपकी बात में दोबारा ना सुनी जाए। नंबर 1 लिखते जाएं, ये चीजें छोटी छोटी चीजें लिखते जाएं जो ये बातें कर रहे हैं, ताकि दूसरी दफा जब आप बात करेंगे आप इसको लिखते जाएं, दूसरे उसको लिखते जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इसके बारे में मुकम्मल बात आ जाएगी, ठीक है। आप भी लिखते जाएं, जो आपके पास लिखा हुआ नहीं है जो ये बताएगा हम बाहर इसको लिखते जाएंगे। हमारे पास एक स्केच सा आ जाएगा, ठीक है। रेडी है बेटा? बेशक आप देख के बता दें लेकिन आप बताएंगे जुबानी। जी बेटा, किसको मौका दूं? सबसे पहले बैठो आप।
जी आपको जी लिखे असूल बयान किए गए हैं। असूल सिर्फ लफ्ज लिखने असूल। अच्छा देखिए टॉपिक को पहले आप सोचिए कि क्या बात हो रही है। इधर देखिए सारे हम इसके 4 पहलुओं पर बात करेंगे। नंबर 1 कुरान मजीद का तारुफ। ठीक है, जब तारुफ हो रहा है तो सारे तारुफ की बात करेंगे। लिखेंगे यहाँ तारुफ। फिर हम इसकी हिफाजत के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसकी तदवीन के बारे में बात करेंगे। टॉपिक लिख लें, हिफाजत कुरान, तदवीन कुरान। फिर इसके नीचे लाइन लगाएं, जरा जगह छोड़ें 3 लाइनों की। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर। फिर इसकी जो हिफाजत वाला जिम्मा है ना बेटा, कि आपकी इसकी हिफाजत कैसे की गई है, कुरान पाक ने क्या कहा है, हदीस ने क्या कहा है, फिर इसकी किस तरह लिखा जाता था, क्या तरीक़ाकार था, एक आप इस पे बात करें। फिर दूसरी बात आती है कि इसकी तदवीन कैसे की गई। तदवीन का मतलब ये होता है मुदव्वर करना। जैसे मेरा बेटा बता रहा था कि इसको किताबी शक्ल में लिखा गया, लेकिन उसने जो आखिर में बात हुई वो उसको पहले कर दिया, लेकिन वो गुडवर्ड सा हो गया ना। तरीक़ाकार ये होता है कि जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है वो आपको आना चाहिए। ये तो आपका मेरे साथ वादा है ना, आज वादा पूरा नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल शुरू से आपके सामने बात की और आप लोगों ने मुझे अभी तक तो रिजल्ट नहीं दिया। मुझे आप पे उम्मीद है आप पे जी बताएं। कुरान मजीद तारुफ में लिखे। देखिए ये टॉपिक है, इसको ऐसे कर लें, इसकी चीजें नाम लिख लें। ठीक है, ये फिर तदवीन कुरान है, इसके जो दौर है वो ऐसे लिख लें। ठीक है, फिर इसकी कोई और चीज है असूल। असूल तो कोई नहीं थे, तारुफ था, तारुफ को ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, इसकी मुख्तलिफ हेडिंग बना ले। तो एक ही चीज है, उसको मुख्तलिफ अंदाज से लिखने की जरूरत होती है। जो मेन हेडिंग है, मसलन तारुफ आप कहते हैं, क्या कहा आपने, बोले अल्लाह ताला नहीं, वो हिफाजत में आएगा ना। हिफाजत का जिम्मा अल्लाह का। वो आयत क्या है, सूरह हजर की आयत नंबर 3 है। जी बेटा बोलिए। इन्ना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। यही कुरान पाक की आयत है। अब इसका तर्जुमा जो है वो ऊपर लिख ले, कहीं लिख ले, जगह नहीं है ना लिखे। हिफाजत के लिए हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया कि इसके जिम्मे कुरान ने क्या कहा। एक बात हो गई, आम तरीक़ाकार क्या था, ठीक है, क्या किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज पर लिखा जाता था, किस चीज पर लिखा जाता था। यहाँ लिख ले 1 2 3 4, किस चीज पर लिखा जाता था। ऊंट की खाल पर और खजूर के पत्तों पर या छाल पर और पत्थरों पर लिखा जाता था, पत्थरों के सिलों पर। कागज पर भी लिखने के कुछ रिवायात मिली है कि कुरान पाक जो है वो कागज पर भी लिखा जाता था। फिर कपड़े पर लिखने की तो बहुत ज्यादा है, कपड़े पर लिखा जाता था। ऊंट की इसको इससे पूछें क्या कह रही है। ऊंट की शान की हड्डी पर लिखा है, ऊंट के ये शाना है, इसकी हड्डी पर भी लिखा जाता था। शाबाश। तो ये हमें पता चला कि ऊंट की शाने की हड्डी पर, वो हड्डी बड़ी होती है, वहां लिखा जाता था। तो एक बात हमारे सामने कितनी खुलकर वाज़ेह हो गई ना बेटे। तो ये चीजें आपके पास मुख्तलिफ अंदाज से आप बेशक इसको बोल रहे में लिख लें। ये हिफाजत हो गई, जो हिफाजत की बातें हैं वो यहाँ लिख लें। ये इसकी तदवीन है, तदवीन के ज़िम्मत में जो हुआ वो लिख लें, ये बड़े खासा आ जाएगा। ठीक है,
या इसको पहले हिफाजत के लिए लिखेंगे, हिफाजत कुरान ये यहां आएगी, ठीक है। मुख्तलिफ अंदाज अपनाएगा। जब आप मुख्तलिफ अंदाज से लिखते हैं या फिर एक और तरीकाकार भी होता है, ये इसमें से शुमार नहीं कर रही है, ये आप इसकी लिखते हैं फजीलत कुरान, फजीलत कुरान, ठीक है। इसमें से एक बात यहाँ लिख दें, एक फजीलत की बात यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें। इसको शुआएं बनाएं, शुआएं नहीं कर रही है हदायत की, ये यहाँ लिखें। मुख्तलिफ अंदाज अपनाएं। एक फूल की पत्ती है, उससे उसकी मुख्तलिफ पत्तियों में के अंदर लिखें। बेटा इस्लामियात को जब तक आप कुरान पाक को जब तक आप खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ अंदाज में नहीं लिखेंगे, आपको भी मजा नहीं आएगा, जगह भी थोड़ी घेरी जाती है। तो बेटा मुख्तलिफ अंदाज का भी एक टॉपिक मैं एमफिल इस्लामियात एमफिल एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए जामिया पंजाब के डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च में गया, अप्लाई किया मैंने, मैं भी पढ़ता हूँ, मैंने वहां अप्लाई किया। मुझे जो सवाल किया गया वो सवाल यही था कि तालीमी तनव्वो क्या है, वो मैंने बताना था। तालीमी तनव्वो क्या है कि मुख्तलिफ अंदाज से बच्चों की तरबियत की जाए, मुख्तलिफ अंदाज मुख्तलिफ हैसियतों से उसकी तरबियत की जाए, तो की जाती है। क्या आपको प्रैक्टिकल करके इस्लामियात का बताया जाता है? बताया जाता है, मैं तो बताता हूँ। उस दिन हमारे जनाजा पढ़ाएगी, मैंने आपको वितर पढ़ाया, आपको ये बाकी चीजें जो है आपको ले जाते हैं, मस्जिद ले जाते हैं, आपको सुबह कहते हैं कि काम करके आए, पढ़ के आए, वालिदैन की खिदमत करें, ये दीन है ना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। एक बात थी कि आपको आमतौर पर सिर्फ ये बताया जाता था कि ये बात ऐसे है, ये कुरान है, ये हदीस है, आपकी तवज्जो नहीं है, आप बड़े बोर इंसान हैं, बोर हो रहे हो ना, शक्ल देखो बोर पड़ी हुई, क्यों बोर हो रहे हो? आपकी दिलचस्पी की कोई बात नहीं है, आप नहीं है, तो फिर चेहरे पर क्यों बोरियत आ रही है? जी बेटा कोई बात नहीं है, डांस की तरबियत कैसा है, आप बताएं बेटा फजीलत कुरान के बारे में। नहीं, ये तारुफ है, ये तारुफ है, ये तारुफ है, ये तारुफ है, ठीक है। 23 साल के अरसे में ठीक है, और कोई एक बात करूँ ना, किसी एक पास से आओ जब तारुफ कर रहे हो तो तारुफ बताओ, हिफाजत कर रहे हो तो हिफाजत बताओ, चले कुछ बताओ, चलो ठीक है, आप बुला छोड़ते भागो, ठीक है। नहीं, कुरान किरा से निकला है, किरान, किरान मैंने क्या होता है? पढ़ना, लफ्ज़ी मानी पढ़ना, बल्कि कुरान का मानी बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। और फिर बोले ना, कुछ बोले, किसको आता है वो बोले, बेटा आप बोलो बेटा, ये देखो ना, मुंह के अंदर आके बोलो, मुंह खोल के बोलो, कुरान आखिरी किताब, ठीक है, ये तारुफ है, आखिरी किताब, आखिरी इलामी किताब। और जी बेटा एक बात करूँ ना, आलमगीर किताब है, आलमगीर, ये इसकी सिफात में है, फजीलत में है, फजीलत में ना, फजीलत में क्या है? आपने कहा आलमगीरियत, आलमगीर किताब, चले ठीक है। और हिफाजत का जिम्मा, हिफाजत कुरान इसकी अहमियत है। फिर इजाज़त कुरान,
ये इसका एजाज 2-3 मानों में है बेटे जी, 2-3 मानों में इसका एजाज है। नंबर 1 कि ये जैसे नाज़िल हुई थी वैसे ही वैसे महफूज है, जो हम पढ़ते हैं ये उसी अंदाज में हमारे पास मौजूद है। क्लियर है बात? आप मुख्तलिफ अंदाज से लिख रहे हैं या सिर्फ मुंह मोड़ के देख रहे हैं? कुछ दरम्यान से नोट्स ले रहे हैं कि नहीं? किताब पर ही बना लें, किताब पर ही बना लें, किताब पे लिखी हुई चीजें हैं, कुछ तो करें ना बेटा। ये रिवीजन चल रही है, रिवीजन में ये हाल है। 10-12 दिन क्या करते रहे आप लोग? इलेक्शन आपने तो नहीं लड़ना था जी, आपने क्या किया 12 दिनों में? खड़े जाओ, क्या किया? सामने आ रहा कुरान का सूरह कसस याद किए, शाबाश। इलाके के इसके लिए इसने पढ़ा थोड़ा सा। याद कर लिए, तर्जुमा आ गया। ठीक है जी, आपने क्या किया? बैठो, तुमने क्या किया बेटा? 10-12 दो तर्जुमा तुम कुरान के, 2 इस्लामियात के क्या किए? लिख के देखा है? किताब दिखाओ, मैं देखूं कोई पढ़ा है नहीं। किताब से पता चल जाता है क्या पढ़ा है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, इसमें नोट्स तो नहीं तैयार की। हाँ ये लगता है इसमें कुछ पढ़ा है। ये हदीस नबवी बेटा, अकीदा तौहीद पढ़ा हुआ है? किया सबने? अकीदा रिसालत, मलाइका आसमानी कुतुब, इबादत में नमाज रोजा कर लिए? सीरत नबवी का क्या किया है? आगे फिर आ जाता है मलाइका आसमानी कुतुब और आखिरत पर ईमान, ये भी पढ़ा हुआ है। देख लो फिर यस यस ना करते रहना। किसने पढ़ाया बेटा? एकेडमी का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने क्या पढ़ाया बात तो वो होगी। मैंने क्या पढ़ाया? ये मैंने पढ़ाया पता मुझे आती है नहीं, मुझे नहीं लगा आपको रज़्बा उन्नैन की थी। ऐसे नबी के साथ मदनी दौर पढ़ा है क्या क्लास में? मदनी दौर रहता है, ठीक है। आपकी जिंदगी रहती है, 2 टॉपिक रहते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ौक़ इबादत, ये आगे मेरा ख्याल सारा रहता है। लेकिन शुक्र कनात मुझे याद है, पढ़ा हुआ है। अमानत दयालत पढ़ा हुआ है। तकब्बुर भी हमने किया था। तकब्बुर किसने किया था? सबसे पहले तकब्बुर किसने किया था? मैंने तो नहीं किया था, शैतान ने किया। शैतान ने सबसे पहले तकब्बुर। गवाही के अहकाम मुझे याद है, हम साहब के रूप भी याद है कि मैंने पढ़ाया था। इमाम साहब आज़मी ये भी किया हुआ है। उम्रों पे उम्रिया चले बेटा, इसका मतलब ये है कि कुछ टॉपिक आदत से रहते हैं, ऐसे ही है, और कुछ टॉपिक जो है वो बदली दौर रहता है। तो बेटा हमें अपना सिलेबस इसी महीने में खत्म करना है, क्योंकि मार्च में पेपर हो रहे हैं इसके मैट्रिक के, और मार्च के आखिर में शायद आपके 20 को। इसका मतलब ये है कि हमने इसकी हाफ बुक का टेस्ट हाफ करके ले ले फिर, ठीक है। मैं टेस्ट सेशन आपका तैयार कर देता हूँ, जो छुट्टियों से पहले या इलेक्शन से पहले हो रहा था वो उसको फिर आगे कंटिन्यू करें या नए सिरे से फिर कर लें। नए सिरे से फिर बेटा इसको मेरे साथ आपकी क्लास का एक बच्चा आ जाए, आपने खाली पीरियड में किताब ले आए, मैं टॉपिक लिख दूंगा, डेट लिख दूंगा, और फिर डेली टेस्ट होगा, या एक दिन टेस्ट एक दिन चेक, एक दिन टेस्ट एक दिन चेक।
एक दिन इस्लामियात का उसका चेक हो जाएगा, फिर अगले दिन तर्जुमातुल कुरान का, फिर उसका चेक हो जाएगा। तो फिर इस तरह 6 दिनों में कितने टेस्ट हो जाएंगे? 3 इस्लामियात के 3 नहीं ऐसे कैसे हाँ 3 एक हफ्ते में 3 टेस्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इसी तरह ठीक है। तो बच्चे 2 किस्म के होने चाहिए, एक बहुत अच्छा बच्चा मेरे पास आए, एक दरमियाना आए, ठीक है। उसका फायदा ये होगा कि सिलेबस को डिवीजन करते हुए मैं ज्यादती न कर दूं। वैसे तो मैंने वैसा ही बनाया हुआ है बहुत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी राय शामिल हो। ये आपको पता है मेरा वो है मशीन है, वजीर है कि मशीन है? ये इसको ठीक करना, ये भी शरारतें नहीं करता। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।